Hello, students. I am Sahid Manzoor. I am your mathematics tutor here on the online platform of Total Science. जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मेनली स्टूडेंट्स की तीन कैटेगरीज बन जाती है। एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो मैथमेटिक्स को लव करते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है, आई कैन से 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, उनमें से 50% ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते और 50% ऐसे होते हैं जिनका हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि मैथमेटिक्स की ज़रूरत क्या है हमें अपनी लाइफ में। ये लोग जो इसको मतलब जो इसको प्यार नहीं करते, जिनको अच्छा नहीं लगता मैथमेटिक्स, अब उनका रीज़न क्या है वो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नाउ फोकसिंग ऑन द अदर हाफ, जो कहती है कि इसकी हमें एप्लीकेशन क्या है अपनी लाइफ में, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि यू नो दैट कि हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं। एक जो ये हमारा बैक साइड बोन होता है, ये जो ब्रेन होता है, ये ज़्यादातर हमें याददाश्त के लिए, रिमेम्बरिंग के लिए ज़रूरत लगती है और ये बचपन से हम लोगों को बिल्डअप हुआ होता है। लेकिन जो ये फ्रंटल लोब है, जो ये आगे वाला, जो हमें थिंकिंग के लिए, जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है, कुछ काम करना होता है, तो उसके लिए सारा जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो ये फ्रंट वाला ब्रेन होता है। और ये आपको पता है कि ये पहले ग्रोन नहीं होता, ये जो हमारी इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ होती है, आई मीन टू से 5-6 साल की उम्र तक, 12 साल की उम्र तक ये बढ़ता रहता है। अब अगर आप इसको आराम दोगे तो ऑब्वियसली यू विल लर्न नथिंग, और उसके बाद जब आपकी लाइफ में डिसीजन लेने की बारी होगी तो आप ज़्यादा क्रिटिकली थिंक नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने इससे काम लिया होगा तो आप अपनी डिसीजंस मोर वाइजली ले पाओगे। और इसको काम में कैसे लाना होता है, जब हम सोचते हैं। और जब हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट जो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। जो छोटी बात पे आपका जो क्वेश्चन उठाता है, दैट इज हाउ एंड व्हाई। तो अगर आप देखोगे, जो बचपन से ही जब कोई बच्चा जब वो ग्रोइंग स्टेज में आ जाता है तो उसके बाद वो बहुत सारे क्वेश्चंस करता है। तेमिस वनाते मतलब एट टाइम्स के यार चुप करो, आप ज़्यादा क्वेश्चंस करते हो, लेकिन उसमें वो लर्निंग स्टेज होता है, वो उस टाइम सीख रहा होता है। और उसके मेनली क्वेश्चंस क्या होते हैं? व्हाट, व्हाई एंड हाउ। व्हाट का आंसर उसको मियर ऑब्जर्वेशन से मिलते हैं, जैसे कि व्हाट इज दिस, तो उसने देखा इसको, अच्छा इसका ये होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो दिस इज अ पेन। तो ऑब्जर्वेशन से उसको व्हाट का आंसर मिल जाता है। और जो बाकी साइंसेस है वो उसको वाई का आंसर देता है कि वाई वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और क्यों रेन होती है, और हम कैसे सरवाइव करते हैं, हम कैसे ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कैसे, ये सारे वाई का आंसर उसको बाकी साइंसेस होते हैं। लेकिन जो मैथमेटिक्स होता है वो मेनली फोकस करता है ऑन हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, हाउ दिस इज इक्वल टू दिस, व्हाई नॉट दिस। तो मैथमेटिक्स इन सारी चीज़ों का आपको इस सब चीज़ों के बारे में सोचने पे मजबूर कर देता है। और मोर लाइक आपको पता ही है कि जब कोई अपनी एजम्पशंस फॉरवर्ड कर लेता है तो लोग शायद उसके एजम्पशंस पे क्वेश्चन उठा ले, लेकिन वंस उसने उस अपने एजम्पशन को मैथमेटिकल फॉर्म दी, एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, देन सारे क्वेश्चन जो है वो रह जाते हैं और वहाँ पे हर किसी को एक जवाब मिल जाता है, नहीं, नाउ दिस इज अ सर्टन रिजल्ट। तो मैथमेटिक्स जो है आपकी ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करता है, आपको आपके दिमाग को लॉजिकल रीजनिंग करने पे मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन है, आपका ये फ्रंटल लोब है, ये ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बिल्डअप होता है और उसके बाद आप अच्छे से अच्छे डिसीजन जो है मोर वाइजली ले पाते हो। ठीक है, तो आज से हम कुछ मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम एक जनरल लेक्चर देंगे टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। इसमें जो आज मैं आपको प्रॉब्लम दिखाने वाला हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी और मैं आपको उन डिटेल्स में अभी नहीं लेके जाऊँगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद जो है आप मुझे कमेंट करके बोलोगे कि मुझे कौन सा एरिया स्पेसिफिक उठाना चाहिए पहले, तो मैं उस पर फोकस करूंगा। आज का जो लेक्चर है ये मेरी एक डिमॉन्स्ट्रेशन है, अपना एक इंट्रोडक्शन है आपके लिए, ताकि मैं आपको एक स्टार्ट ले जाऊं कि कहाँ से हम मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा जो लेक्चर होने वाला है उसमें मैं आपको एक स्मॉल सी प्रॉब्लम दिखाने जा रहा हूँ। आपको ये सबको पता है कि ये एक सर्कल है और इसका एरिया सबको पता है, इट इज पाई आर स्क्वायर।
बट क्या आपने इसको कभी प्रूव किया है? बिल्कुल नहीं। तो मैं आज आपको इसी का प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ। इसके प्रूफ में बहुत सारी मैथमेटिक्स एक्चुअली इन्वॉल्व होने वाली है। हम उस मैथमेटिक्स के डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा, और उसकी वजह से क्या होगा, एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ मैथमेटिक्स आपस में कनेक्टेड हो जाएगी, और जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि इस मैथमेटिक्स की कितनी सारी आपस में लिंकेजेस होती है और कितना ब्यूटिफुली ये रिजल्ट हमारे सामने पुट फॉरवर्ड कर देता है। इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले मैं उनको मेंशन करना पसंद करूँगा। इसमें जो है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल होता है एंड यू नो दैट इट इज एरिया जो है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, और इसको हम आराम से बहुत सारे तरीकों से प्रूव करते हैं। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है। नंबर सेकंड इज, जब हमारे पास कोई ट्रायंगल होता है जो कि है राइट एंगल्ड, मतलब कहीं पर कोई एक एंगल उसका 90 डिग्री होता है, ठीक, या 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक। और कोई भी एंगल आप सिलेक्ट कर लो, चाहे आप ये सिलेक्ट कर लोगे या ये वाला एंगल सिलेक्ट करोगे। लेट मी सिलेक्ट दिस वन। अब इस एंगल का अगर मैं नाम रखूं थीटा, इसके अपोजिट जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, एंड जो बचा हुआ साइड है उसको हम बोलते हैं बेस। तब इसके बाद हमें आ जाती है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे कि साइन थीटा, साइन ऑफ दिस एंगल थीटा, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। उसके बाद जो कॉस थीटा होता है दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड देन tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये हम यूज करने जा रहे हैं इस वाले लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं लिमिट। लिमिट क्या होता है एक्चुअली? ये होता है एक्चुअली जब किसी पॉइंट पे या किसी चीज में किसी पॉइंट पे हम एग्जैक्टली नहीं जा पाते हैं, जब हमें वहां पर जाना बंद होता है, और हम क्या करते हैं तब, हम उसके नजदीक जा सकते हैं, हम उसके नियर जा सकते हैं, ठीक है। नियर हम राइट साइड से भी जा सकते हैं, नियर हम लेफ्ट साइड से भी जाते हैं। तो उस टाइम उस चीज की क्या वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, या सिंपल हम उसको बोलते हैं लिमिट। जैसे कि अगर मैं ऐसे एक चीज आपको दिखा दूं कि मुझे है 4 - 4 डिवाइडेड बाई x - 2। अब मैं आपको बोल रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 दे सकता हूँ? आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, 2 - 2 दैट इज 0, तो वो हम नहीं दे सकते, वो बन जाएगा नॉट डिफाइनेड। सो x कैन नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल टू 2। सो what can we do? We can approach to 2, हम x को ले जा सकते हैं 2 के नजदीक, मतलब हम इसकी वैल्यूज दे सकते हैं 1.99999 और 2.0001, ये वैल्यूज हम दे सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यूज, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू बट लिमिटिंग वैल्यूज, ओके। इतना आपको समझ आया? तो ये चीजें हमें जरूरत लगेंगी, और मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर लिमिट्स दिखाने वाला हूँ, जिनमें जैसे कि पहली चीज है कि जब भी कभी होता है लिमिट, ऐसे होता है कहीं पे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x, अगर कहीं पे आपको ऐसा मिले साइन x मतलब साइन ऑफ दिस एंगल एंड डिवाइडेड बाय दैट एंगल, अगर ऐसा होता है वेयर x इज टेंडिंग टू 0, वेयर x इज अप्रोचिंग टू 0, इसका वैल्यू होता है हमें 1 के बराबर, ठीक। उसके बाद सेकंड चीज जो है दैट इज लिमिट x अप्रोच टू 0 cos ऑफ x, दिस इज अगेन इक्वल टू 1, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x ओवर x, दिस इज इक्वल टू 1। सो ये चीजें हमें यहाँ पर जरूरत लगेगी, इन चीजों को आप पहले ही समझ लो, ठीक है। अब ये चीजें कैसी आती हैं, ये आगे आगे चल के वीडियोस में मतलब इसके लिए एक एंटायरली डिफरेंट मैथमेटिक्स हमें रिक्वायर्ड होती है, वो हम आगे चल के करेंगे, ठीक। आप देख लीजिए मेरा तरीका क्या होगा इस सर्कल का एरिया फाइंड करने में। जो ये सर्कल होता है, देखो मुझे इसका एरिया निकालना है। अब मैं इसको निकालूंगा, इसका एरिया निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ दोज फिगर जिनका एरिया मुझे पता है। जैसे कि मुझे यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया ट्रायंगल का एरिया पता है, तो क्या अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि अगर मैं इस सर्कल को डिवाइड करूं इनटू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, और फिर मैं उन ट्रायंगल्स का एरिया निकालूं, उन ट्रायंगल्स के एरिया को सम अप करूं। जैसे कि देखो मैं आपको ऐसे दिखाता हूं कि ये यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। इसी तरीके से एक और ट्रायंगल यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और ट्रायंगल बना सकता हूँ, ठीक। यहाँ पर एक और ट्रायंगल बना सकता हूँ, ऐसे मैंने ये कुछ ट्रायंगल्स बना दिए।
ठीक है। अगर मैं इन ट्रायंगल, ये जो ये ट्रायंगल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर मैं इन ट्रायंगल्स का हर किसी ट्रायंगल का एरिया निकालूं और इन सारे ट्रायंगल्स का एरिया जो है वो सम अप करूं, मैं तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल थर्ड, एंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फोर, तो मैं बोलता हूं आपको क्या ये सर्कल के एरिया के बराबर होगा? आपका क्वेश्चन होगा सर नहीं, बिल्कुल ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो वाला जो एरिया है ये रह जाता है। तो उसके लिए एक सोल्यूशन है मेरे पास। अगर मैं इन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को मैं बढ़ा दूं, इनको मैं इंक्रीज कर दूं, यहाँ पर अगर 5 ट्रायंगल्स है मैं 6 कर दूं, 7 कर दूं, 8 कर दूं, 10 कर दूं, मतलब इन ट्रायंगल्स को ओवर डिवाइड करूं, आप देखो ये जो ये एरिया रिमेनिंग हो जाता है ये अब कम कम होगा। देखो यहाँ पर, देखो जब मैंने दो ट्रायंगल्स को, इस बड़े ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया, अब ये एरिया जो है, ये जो ये रिमेनिंग एरिया था ये अब कम हो गया। तो एज आई इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि अगर मैं n से डिनोट करूं यहाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो अगर मैं इस n को इंक्रीज करूं तो ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल। इज दैट राइट? ओके। और एक और तरीका है, इतना ही मैं क्यों करूं, मैं इसको बाहर से भी एक ट्रायंगल्स बना सकता हूं। जरूरी है कि ये इनको हम बोलते हैं इनस्क्राइबिंग ट्रायंगल्स, ये सर्कल के अंदर है। अगर मैं सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल्स बनाऊं, ऐसे वो वाले ट्रायंगल्स जो यहाँ से बाहर होंगे, जो ट्रायंगल्स ऐसे बाहर होंगे, तो इनका जब मैं एरिया निकालूंगा तो वो क्या होगा, वो इन ट्रायंगल से वो ओब्वियसली इस सर्कल के एरिया से बड़ा होगा। देखो यहाँ पर ये इंक्रीज्ड एरिया है, ये जो यहाँ पर ये एरिया है ये बड़ा वाला एरिया है, और हमें क्या करना है, हमें इन सर्कल्स का एरिया निकालना है। तो आई वाज सेइंग कि जैसे ही मैं इस n को बढ़ा दूंगा तो इन ट्रायंगल्स का एरिया ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल। अब देखो यहाँ पर मैंने ये बाहर से ट्रायंगल्स बना दिए। मैं आपको बोलता हूँ अगर मैं ऐसे ये बहुत सारे ट्रायंगल्स बना लूँ, क्या इनका एरिया सर्कल के एरिया का बराबर होगा? आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा एरिया जो है वो इंक्लूड होता है, यहाँ से ये वाला एरिया ये इंक्लूड होता है बड़ा ज्यादा। तो अब मैं फिर से वही काम करूँ, अगर मैं इन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को बढ़ा दूं, इनको इंक्रीज कर दूं, वेरी बिग नंबर की ओर मैं इनको ले जाऊं, तो तब भी वही होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस एरिया ऑफ द सर्कल, है ना। होल ट्रायंगल्स का एरिया का सम जो होगा वो इक्वल होगा ऑलमोस्ट टू द एरिया ऑफ द सर्कल। इज दैट राइट? तो यही चीज मैं करने जा रहा हूँ। दैट मीन्स मैं यहाँ पे अप्रोच करूंगा, दिस n को मैं अप्रोच करूंगा टूवर्ड्स इन्फिनिटी, यानी कि मैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कहाँ ले जा रहा हूँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, बहुत ही बढ़िया तादाद, बहुत ही ज्यादा तादाद इन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की। ठीक है, वही करने जा रहा हूँ मैं। ओके, तो अब मैं इनमें से एक एक ट्रायंगल को थोड़ा जूम इन करूंगा ताकि आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, ओके। चलिए, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये जो इनस्क्राइबिंग ट्रायंगल है, छोटा वाला मैंने पहली वाली इस वाली फिगर में यहाँ पे दे रखा है, और ये है बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट एक परपेंडिकुलर डाला है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वही परपेंडिकुलर डाला है मैंने। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें एक चीज मिलती है, जो ये एरिया ऑफ दी स्मॉल ट्रायंगल्स में ST से लिख रहा हूँ स्मॉल ट्रायंगल्स, ये कम होता है एरिया ऑफ द सर्कल से, है ना। Okay, and this is itself less than area of these bigger triangles. Am I right? ये इनइक्वालिटी है पहले हमें। तो अब मैं अलग अलग इन ट्रायंगल्स का एरिया निकालूंगा। देखो सबसे पहले मैंने इन स्मॉल ट्रायंगल्स में से एक ट्रायंगल को उठा लिया, उसको मैंने परपेंडिकुलर डाला। अब मैं निकालूंगा यहाँ पे दिस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल OLB, ये मैं निकालने जा रहा हूँ। यू नो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस। व्हाट इज बेस? इट इज LB इंटू ऑल्टीट्यूड, दैट इज OL। ठीक है, अब मुझे जस्ट क्या फाइंड करना है, LB और OL। ठीक, यहां जरा देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल में, जो ये आउटसाइड वाले ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पर इसका एरिया जो होता है, अगर मैं निकालूं एरिया ऑफ ट्रायंगल OMD, तो अब बोलोगे सर दैट इज हाफ ऑफ बेस। व्हाट इज बेस? दैट इज MD, एंड व्हाट इज ऑल्टीट्यूड? दैट इज OM। तो अगर मुझे MD और OM पता होगा तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया पता होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से आप बताइए जरा, व्हाट इज एरिया ऑफ दिस होल ट्रायंगल OAB? तो वो है ना 2 टाइम्स एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, तो वो आ जाएगा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा वो सिंपल आ जाएगा LB इंटू OL। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ एरिया ऑफ दिस होल ट्रायंगल OCD, व्हाट इज दैट? दैट इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो वो आ जाएगा सीधे MD इंटू OM। एम आई राइट? क्लियर? तो अब मुझे सिर्फ ये चीजें देखनी है। देखिए, अब मैं पहले जाता हूँ इस ट्रायंगल में, जो ये ट्रायंगल मुझे दिया हुआ है, कौन सा ट्रायंगल? दिस OLB, ये 90 डिग्री है। ओके, यहाँ पर एंगल सेंटर में क्या है?
देखिए आपको पता है कि जो होल दिस एंगल होता है, ऐसे जब मैं घूम के आता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे, दिस इज 360 डिग्री, या जिसको हम लिख सकते हैं 2 पाई। एम आई राइट? ओके। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ इनटू n नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो हर किसी ट्रायंगल के हिस्से में कितना एंगल आएगा? सो दिस इज 2 पाई ओवर n। अब मैंने इसी 2 पाई ओवर n को दो हिस्सों में यहाँ डिवाइड किया, तो पाई ओवर n यहाँ, पाई ओवर n यहाँ। ठीक है, तो दिस एंगल इज पाई ओवर n। अब देखिए पहले मुझे क्या निकालना है? एल बी। एल बी और दिया क्या है मुझे? देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस O to A दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस O to B दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो दैट मीन्स ये ओ बी मुझे दिया हुआ है, तो मैं ओ बी को नीचे रखूंगा। दिस इज इक्वल, अगर आप देखोगे दिस इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो पता है वो आप दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल, दैट इज साइन पाई ओवर एन। सो दिस इंप्लाइज ए एल बी इज इक्वल टू ओ बी साइन pi over n, and that means LB is equal to R sin pi over n, right? Okay. तो पहला पोर्शन हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? सिमिलरली मुझे निकालना है, अब LB मुझे निकला, अब मुझे OL निकालना है। तो OL ऊपर, नीचे OB। तो देखिए यहाँ पर OL over this OB, so this is equal to cos of the angle, so cos of pi over n। So similarly यहाँ पे निकलेगा OL is equal to R cos of pi over n। ओके, तो मुझे दोनों चीज मिल गई मुझे, एल बी भी और ओ बी भी। ओके, अब देख लीजिए इस बड़े वाले ट्रायंगल में ओ से लेके एम तक जो है ये, क्योंकि ये इस बाउंड्री को टच कर रहा है, सो दिस इज द रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। अगेन अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को बना लूं, दिस ओ एम डी का, सो दिस इज आर, और मुझे ये निकालना है, एम डी मुझे निकालना है। तो एम डी को मैं ऊपर रखूंगा और डिवाइड करूंगा मैं ओ एम से। सो दिस इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वो बराबर होता है tan ऑफ द एंगल, सो दैट इज tan पाई ओवर n। तो यहां से मुझे मिलेगा एम डी इज इक्वल टू आर tan पाई ओवर n। तो सारी चीजें मुझे मिल गई। ठीक है, और ओ एम आपको पता है यहाँ पे ये आर है, तो अब मुझे इसका एरिया निकल सकता है सिंपली। तो देख लीजिए, सो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, जो के बराबर था एल बी। एल बी मुझे कितना मिला? दैट इज आर साइन ऑफ पाई ओवर एन इनटू व्हाट इज ओ एल? दैट इज आर कॉस ऑफ पाई ओवर एन। डन। सो दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन ऑफ पाई ओवर एन इनटू कॉस ऑफ पाई ओवर एन। ठीक है, इसी तरीके से व्हाट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ सी डी? OCD that is equal to MD। MD मुझे मिला R tan of pi over n, okay, into OM that is equal to R। so ये मिला मुझे R square tan of pi over n। ठीक, अब देखिए ऐसे ही मुझे कितने ट्रायंगल्स है? I have n number of triangles। अगर एक का एरिया इतना है तो n का कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाय n। सो मैं बोलूंगा इन n ट्रायंगल्स का ऐसे n, ये स्मॉल ट्रायंगल्स थे, इनका एरिया जो है सम ऑफ द एरियाज दैट इज इक्वल टू n टाइम्स r स्क्वायर साइन ऑफ पाई ओवर n इनटू cos ऑफ पाई ओवर n। डन। ओके, ऐसे यहाँ पर भी n नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, तो n नंबर ऑफ दीज बिग ट्रायंगल्स, जो ये आउटसाइडिंग ट्रायंगल्स है, इनका एरिया भी होगा बराबर n टाइम्स r स्क्वायर tan ऑफ पाई ओवर n। डन। इतना क्लियर हुआ? समझ आया? ओके, अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो वीडियो को पॉज करके पीछे ले जाके फिर से एक बार देख लीजिए, आपको एक्सप्लेनेशन पूरी समझ आ जाएगी। ओके, अब देख लीजिए, मुझे इस जो मैंने आपको लिमिट्स में दिखाया था, तो मैं वो वैसे लिमिट्स बनाने की यहाँ कोशिश करूंगा। देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस एन आर स्क्वायर को ऐसे ही रखूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन पाई ओवर एन होल डिवाइडेड बाई पाई ओवर एन। क्यों मैंने डिवाइड किया? क्योंकि आपको पता है साइन एक्स ओवर एक्स, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स ओवर एक्स दैट इज इक्वल टू 1, वही मैंने बनाने की कोशिश की। तो मल्टीप्लाइड बाय है कॉस ऑफ पाई ओवर एन। अब देखो ये पाई ओवर एन मैंने डिवाइड किया, तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना चाहिए, सो दिस इज पाई ओवर एन। ये वाला एन और ये वाला एन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे बचा दिस इज आर स्क्वायर और ये पाई जो यहाँ पर बचा, ये वाला पाई, और उसके बाद है साइन पाई ओवर एन डिवाइडेड बाई पाई ओवर एन, राइट, इनटू कॉस ऑफ पाई ओवर एन। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर भी सेम चीज करने की कोशिश करेंगे। तो ये दिस इज एन आर स्क्वायर tan ऑफ पाई ओवर एन, इसको भी मैं डिवाइड करूंगा पाई ओवर एन से और मल्टीप्लाई भी करूंगा पाई ओवर एन से।
यहाँ पे n और ये वाला n कैंसिल, तो ये बचेगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर tan ऑफ पाई ओवर n होल डिवाइडेड बाय पाई ओवर n। डन, इतना समझ आया? बिल्कुल सिंपल है। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पर यह है स्मॉल ट्रायंगल्स का एरिया, ठीक है, ये है स्मॉल ट्रायंगल्स का एरिया एंड दिस इज एरिया ऑफ द बिग ट्रायंगल्स। अब देख लीजिए अगर मैं यहाँ n को टेंड करूं टू इन्फिनिटी, तो 1/n कहाँ जाएगा? वो जाएगा टूवर्ड्स 0 ऑब्वियसली, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, सो दिस इज 0। सो इसका मतलब है पाई ओवर n भी कितना जाएगा? दैट इज अगेन इक्वल टू 0। तो एज नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इंक्रीजेस टू इन्फिनिटी, पाई ओवर n टेंड्स टू 0। ठीक है, मैं वही लिमिट लूंगा, तो मैं इसका लिमिट लूंगा, दिस इज लिमिट पाई ओवर n टेंड्स टू 0, तो r स्क्वायर पाई साइन पाई ओवर n डिवाइडेड बाई पाई ओवर n इंटू कॉस ऑफ पाई ओवर n। सर आप देखो, मैंने आपको लिमिट्स बताया था, वो पहले जो हमने जो नोट किया था, आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x इज 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो ये भी 1, ये भी 1, तो बचा के यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लिमिट करेंगे, सो दिस इज लिमिट पाई ओवर n टेंडिंग टू 0, तो दिस इज इसका भी वही करेंगे, सो पाई आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ है tan x ओवर x, सो वो आ जाएगा 1, सो दैट इज tan पाई ओवर n होल डिवाइडेड बाय पाई ओवर n। तो ये बन जाएंगे दोनों, दिस इज 1, सो यहाँ पर भी क्या निकला? पाई आर स्क्वायर। तो आप देख लीजिए जो हमने पहले इनइक्वालिटी लिखी थी वो क्या था? area of these small triangles will be less than or equal to area of circle and that is less than or equal to area of these big triangles। तो यहाँ पर हमें मिला pi r square is less than or equal to area of circle is less than or equal to यहाँ से भी मिला pi r square। देखो ये एरिया जो है सर्कल का, ये पाई आर स्क्वायर से बड़ा है, यहाँ से ये बोल रहा है पाई आर स्क्वायर से छोटा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, दैट इज एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ये ब्यूटीफुल रिजल्ट है, जहां से हमें मिला कि एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें बहुत सारी मैथमेटिक्स यूज हुई, जिसमें लिमिट्स का यूज हुआ, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ। तो ये आप धीरे धीरे जाके अपनी आगे वाली क्लासेस में सीखोगे। ओब्वियसली जो बच्चे जो होंगे जो 11th से आगे बढ़ चुके होंगे उनको ये सारा लेक्चर पूरा समझ आया होगा, लेकिन जो उससे छोटी ऑडियंस है जो 9th 10th में पढ़ रही है उन्होंने थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखा होगा, लेकिन लिमिट्स होपफुली उन्होंने अभी नहीं देखे होंगे। लेकिन लिमिट्स मैं आपको बेहद आसान तरीके से सिखाने जा रहा हूँ आगे चल के वीडियोस में। तो आप देख लीजिए कि इतनी हायर मैथमेटिक्स को यूज करके हमने कितना एक सिंपलर रिजल्ट हमने निकाला। यही है मैथमेटिक्स का फन, यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है आपस में कनेक्टेड होती है। तो जब आप थोड़ा सा डिस्कनेक्शन दिखाते हो तो उसमें आपको क्या लगता है, नहीं मैथमेटिक्स तो मुश्किल है, लेकिन ये मैथमेटिक्स मुश्किल नहीं है, ये कनेक्टेड है, इसमें सोचना पड़ता है, इसमें अपना दिमाग यूज करना पड़ता है। और जब आप उस दिमाग को सोचने का जो एक हैबिट लगा देते हो तो फिर आपको चीजें आसान होने स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसे ही आप अपने माइंड को शार्पन करोगे तो आप अपने डिसीजंस थ्रू आउट योर लाइफ आप आराम से यूज कर पाओगे, मतलब टेक पार्ट कर पाओगे उनकी। और ये जो कोई आपको बोलता है व्हाट इज द फन ऑफ हैविंग a + b होल स्क्वायर, तो उसको बोलना कि अगर इसकी एप्लीकेशन मेरी जिंदगी में नहीं है, अगर मैं इससे पैसे नहीं कमा सकता, लेकिन इसकी वजह से मेरा दिमाग इतना शार्पन हो गया है ऑलरेडी कि मैं पैसों की तो बात ही नहीं, मैं ये पूरी दुनिया कमा सकता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। हमारी इस चैनल को ग्रो करने में आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसके वीडियोस को शेयर कर दीजिए। और हम हर किसी स्ट्रीम के लिए, हर किसी क्लास के लिए वीडियो यहाँ पे लाएंगे, लेकिन पहले जो आप कमेंट सेशन में जो बच्चे जिस क्लास या जिस स्पेसिफिक एरिया पे हमें बोलेंगे वीडियो लाने के लिए, तो पहले हम उसी को फोकस करेंगे। सो कीप लविंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग, अपनी दुआओं में याद रखिए। आई एम साइनिंग आउट। थैंक यू।